क्या आप ऐसी जगह कैद रहने की कल्पना भी कर सकते हैं जहां से जिंदा घर लौटने की कोई उम्मीद ना हो और ना ही छूटने का कोई निश्चित समय? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं एक ऐसे समय की जहां आप जीवित हैं तो सिर्फ एक ही मकसद के लिए, आज़ादी, और वो दो शब्द, वंदे मातरम, जिसमें बसता है आपका सपना, एक आज़ाद भारत का सपना। भारत माता की वंदे आज सालों पहले में हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो अद्भुत तो जरूर है, लेकिन जिसकी बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं की जा सकती। यहाँ की दीवारों ने बहुत करीब से देखा है कि मनुष्य किस तरह के दहशत के काबिल है। ये गवाह हैं एकांत में बहे उन अनगिनत आंसुओं की। ये मिली हैं उन लोगों से जिन्होंने अपने देश और अपने सिद्धांतों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। ये कहानी है सेलुलर जेल की। क्यों नाम नहीं सुना? इसका दूसरा नाम तो आपने जरूर सुना होगा, काला पानी। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को डरा के रख दिया था। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले ली और उन्हीं ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को दूर अंडमान भेजने की प्रथा शुरू की। ऐसे में अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार आइलैंड को सिलेक्ट किया यहाँ पर पीनल सेटलमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए, या यूं कहें कि फ्रीडम फाइटर्स को कैद करने के लिए एक जगह चुनी गई थी। 10 मार्च 1858 में पहली बार फ्रीडम फाइटर्स को कैदी बनाकर यहाँ लाया गया। उस वक्त यहाँ कोई जेल नहीं थी। कुछ ही दिनों में वाइपर आइलैंड पर पहली बार एक जेल और एक फांसी घर बनाया गया। 19वीं सेंचुरी के आखिरी सालों में आजादी की आवाजों ने जोर पकड़ा। इस दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हमले होने लगे। इन हमले करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ी सजा देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कठोर जेल बनाने का निर्णय लिया। ये वही समय है जब भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने पहले कदम ले रही थी। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे ही थे और जैसे अंग्रेजों को पता था कि भारत में आज़ादी का तूफान आने वाला है, जिससे बचने के लिए उन्होंने ये जेल बनवाई, काला पानी की जेल। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो भूली हुई वीरान अवस्था में हैं, पर इस जगह का वीरान होना जायज था। इस जगह को सुनसान देखकर आपको जरा भी अफसोस नहीं होगा। हाँ, थोड़ा तसल्ली जरूर मिलेगी, जैसे इसके साथ इंसाफ हुआ हो। देर लगी होने में, पर हुआ तो सही। 1890 में एक जेल कमेटी को अपॉइंट किया गया। इसे अंडमान की जेल पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। उस समय अंडमान की जेल एक ओपन जेल हुआ करती थी और वाइपर आइलैंड की जेल भी बहुत खस्ता हालत में थी। इस कमेटी ने दंड या कहें टॉर्चर को बढ़ाने के लिए अपनी रिपोर्ट में एक बंद जेल बनाने का प्रस्ताव रखा। तब ट्रिपल आइसोलेशन की बात आती है। आइसोलेशन फ्रॉम द मेनलैंड मतलब भारत की जमीन पर रह रहे लोगों से दूर किया जाए। आइसोलेशन फ्रॉम द लोकल शेल्टर मतलब लोकल बस्ती में रह रहे लोगों से दूर किया जाए। आइसोलेशन फ्रॉम द फेलो प्रिजनर मतलब साथ के कैदियों से भी दूर किया जाए। हर कैदी को एक छोटे से 13.5 बाई 7 फुट के कमरे में रखा जाता था। इस कमरे में लकड़ी की चारपाई और लोहे की प्लेट के अलावा कुछ भी नहीं था। इवन टॉयलेट और बाथरूम भी नहीं, वो भी उन्हें उसी कमरे में करना पड़ता था। कैदियों को एक दूसरे से बात करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। इस तरह के कैद खाने को साइलेंट सिस्टम भी कहा गया। इस साइलेंट सिस्टम को डिज़ाइन किया था जेरेमी बेंथम ने, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्रिजन सिस्टम भी कहा गया। सेलुलर जेल बनाना 1896 में शुरू किया गया था। इसके अंदर 694 कोठरियां होती थी। इसको बनाने के लिए बर्मा से ईंटें लाई गई थी, जो कि पोर्ट ब्लेयर के सबसे करीब जगह है। बर्मा आज का म्यांमार है, जो कि उस समय ब्रिटिश अंपायर का ही हिस्सा हुआ करता था। इस जेल का आकार एक बड़ी स्टारफिश की तरह था, जिसकी 7 शाखाएं थीं, जिसमें से अब बस 3 ही बची हैं। इस जेल की दीवारों पर आज भी वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम है जहाँ पर वो अस्त्र आज भी देखे जा सकते हैं जिनसे फ्रीडम फाइटर्स पर अत्याचार किया जाता था।
जेल के सेंट्रल टावर पर एक घंटी बंधी है। जब भी कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उस घंटी को बजा दिया जाता, जिससे आइलैंड के सभी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं। और भयानक बात तो यह है कि यहाँ पर कैद फ्रीडम फाइटर्स के पैरों में बेड़ियां बांधकर उन्हीं को कैद करने के लिए उन्हीं से यह जेल बनवाई गई। सोचकर मायूसी होती है कि यहाँ पर कैदियों की जिंदगी बहुत कठोरता से भरी हुई थी। उन्हें बुरी तरह से थका दिए जाने वाले काम दिए जाते थे, उन्हें खाना भी बहुत कम मिलता था और उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा भी जाता था। वैसे तो इस जेल में कितने कैदियों को फांसी दी गई और कितनों ने खुदकुशी कर ली, इसका कोई हिसाब नहीं। पर कहते हैं जिन कैदियों के जुर्म बड़े होते थे उन्हें तोप से बांधकर उड़ा दिया जाता था। जब वीर सावरकर जी को इस जेल में लाया गया तो जेलर ने उनसे कहा कि तुम्हें 50 साल की सज़ा सुनाई गई है, 50 साल इसी जेल में तुम्हें गुजारने हैं। तब सावरकर जी कहते हैं, कैसे पता कि अंग्रेजी सत्ता 50 साल तक भारत पे राज कर पाएगी, क्या पता वो रहे ना रहे। इसी जेल की दीवारों पर उन्होंने अपनी कविता कमला काव्य भी लिखी। इस जेल में फ्रीडम फाइटर्स को कोल्हू में बैल की जगह बांधकर उनसे नारियल का तेल निकलवाया जाता था। कोल्हू में पूरे दिन चलने के बाद भी सिर्फ आधा ग्लास तेल ही निकलता था। अगर कोई कैदी ये काम करने से मना कर दे तो उसे 7 दिन तक एक ही जगह पर खड़े रहना पड़ता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सन 1942 में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मौजूद सभी ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया गया और 7 विंग में से 2 विंग को तोड़कर जापान वहाँ अपना बंकर बना लेता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जापानियों से बहुत ही अच्छी मित्रता थी, इसलिए 7 नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार की सत्ता नेताजी को सौंप दी और आज़ाद भारत का पहला तिरंगा नेताजी ने अंडमान में ही फहराया। बताते हैं यहाँ के कैदी भारत की बाकी जेलों को जन्नत के बराबर मानते थे। स्वर्ग जैसे इन द्वीपों के बीच अंग्रेजों ने एक नर्क का संसार बसा रखा था, काला पानी। ये तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी। तुम सुनो इस धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अनसुने इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।